बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वफाकी हुकूमत को इमरान खान के ऐलान के बाद परेशानी लाहक हो चुकी है और आज मैं आपके साथ उनकी परेशानी शेयर करने लगा हूँ और बाकायदा हक़ाइक़ के साथ शेयर करने लगा हूँ कि वो कहाँ कहाँ पर कैसे इमरान खान के ऐलान के बाद परेशान है और वो जो पॉलिटिकल क्राइसिस जन्म लेने वाला है, उस जन्म लेने वाले क्राइसिस को रोकने की गर्ज से जो है मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ राय दे रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, परवेज़ लाई तो किसी सूरत जो है वो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। इमरान खान खुद यू टर्न मास्टर हैं, वो किसी सूरत अपने इस फैसले के ऊपर खड़े नहीं रह सकते, वो इस पर भी यू टर्न लेंगे। उनका माजी इस बात का गवाह है कि वो यू टर्न लेते आए हैं। कुछ लोगों की ये राय है कि नहीं, इमरान खान ने अब सारी कश्तियाँ जला दी हैं और इमरान खान हर सूरत के अंदर अब मुस्ताफ़ी होंगे और इंतखाबात के लिए एक ऐसा क्राइसिस डेवलप करेंगे कि वफाकी हुकूमत हाथ जोड़ कर इंतखाबात करवाएगी, हाथ बांध कर इंतखाबात करवाएगी और बाकायदा तौर पर जो है वो इंतखाबात के लिए अब वो जो है इमरान खान की संजीदगी को जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। कुछ लोगों के नज़दीक ये ओपिनियन बहुत मैटर करती है कि जी परवेज़ इलाही साहब जो है उनका माजी इस बात का गवाह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी रहे हैं और जब तक इस्टेब्लिशमेंट उनकी की तरफ से उनको इशारा नहीं मिलेगा तब तक वो ये इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमने जितना इस सारे मामले के अंदर तहकीक की और हम जितना इस सारे मामले को समझते हैं, हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इमरान खान जो है वो अब वाकई में अपनी तमाम कश्तियाँ जला चुके हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गो के इमरान खान की टाइमलाइन इस बात की गवाही देती है कि उन्होंने जितनी बातें कही हैं वो सारी की सारी बातों से बैकआउट होते हुए नज़र आए हैं। उन्होंने हाँ, दो बातें ज़रूर कही। उन्होंने कहा कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, उन्होंने लॉन्ग मार्च किया। उन्होंने इस बीमारी के बावजूद लॉन्ग मार्च किया, अपने ऊपर फायर लगने के बावजूद उन्होंने लॉन्ग मार्च किया। एक आखिरी जलसा 26 तारीख का उन्होंने कहा था, वो जलसा भी उन्होंने किया। गो के उन्होंने ये बात कही कि वो मुल्क की मफाद के लिए इस्लामाबाद नहीं जा रहे। इंतखाबात का मुतालबा उनका ज़रूर है और उस मुतालबे को लेकर के वो अभी तक खड़े हैं। यानी कि एक उन्होंने अपनी एक एजिटेशन की पॉलिटिक्स को बरकरार रखा और उसमें अपने मुतालबे को भी बरकरार रखा। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें थी जिनसे उन्होंने बयानिए के अंदर हमें तब्दीली नज़र आई। हमें साइफ़र का बयानिया जो है वो बैकआउट होता हुआ नज़र आया। हमें हकीकी आज़ादी की बातें जो हैं वो बैकआउट होती, ग़ुलामी की ज़ंजीरें से आज़ादी की बातें बैकआउट होती हुई नज़र आई। हमें ये बातें बाकायदा तौर पर नज़र आई कि इमरान खान ने जो है वो ऐलान किया लेकिन उसके ऊपर फ़ैसला नहीं कर सके। मिसाल के तौर पे अभी उन्होंने कहा कि वो जियो और शाहज़ेब खानज़ादा के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस के अंदर यूएई, यूके और यूएसए जाएंगे, लेकिन वो हमें अभी तक वहाँ पर जाते हुए नज़र नहीं आए, बैकआउट होते हुए नज़र आए। तो इसी तरह से अब दो बातें की जा रही हैं। एक ये कि इमरान खान जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे तो पार्लिमानी कमेटी उनको कन्विंस करेगी कि जी देखें, हमें चूँकि आवाम ने मुंतखब किया है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनकी कंप्लीशन के मसले हैं, हमने आखिर फिर बहरहाल वोट लेना है, कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो फिर कैसे हमें वोट पड़ेंगे, तो लिहाजा आप इनके ऊपर रख कर गेम खेलें, इनको किसी तरह से जो है वो टारगेट करें, इनका जवाब फराहम करें, ना कि हम खुद अपनी असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हों तो आवाम के सामने हमें जस्टिफिकेशन जो है वो देना मुश्किल हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी जो है वो रीज़न बन के सामने आएगी बात, और उस रीज़न को बुनियाद बनाकर भी तमाम लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान तो हमेशा से यू टर्न मास्टर है, तो यू टर्न वो लेना जानता है, तो यू टर्न वो इसके ऊपर भी ये कहकर ले लेगा क्योंकि उसको पॉलिटिकली सूट नहीं करता। अब दूसरी तरफ है उनका इंतखाबात का मुतालबा। अब इमरान दूसरा जो नुक्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो दूसरा नुक्ता ये है कि इमरान खान इंतखाबात का मुतालबा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका बयानिया इस वक्त जो है वो अवाम में मकबूल तरीन है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा भी दे देते हैं तो अवाम जो है बहरहाल इनको वोट देगी। इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेकर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर पहुंचना चाहते हैं। तो ये नुक्ते को लेकर कर जो है वो ये समझते हैं कि वो अगर इस्तीफ़ा दे भी दें तो इंतखाबात हो जाएंगे, पॉलिटिकल क्राइसिस इतना बड़ा डेवलप हो जाएगा कि उस पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर निकलना जो है वो वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वफाकी हुकूमत को कैसे परेशानी लाहक हो चुकी है। वफाकी हुकूमत इस वक्त इमरान खान के ऐलान के बाद इतनी परेशान है जिसकी इंतहा कोई नहीं। हमें राना सनाउल्लाह भी
अपने उस बयान से फिरते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर ये संजीदा है तो ये इस्तीफ़ा दे दें, हम जो हैं वो फिर इंतखाबात करवा देते हैं। तो अब इन्होंने तो इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। अगर ये प्रैक्टिकली इस्तीफ़ा दे देते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब को अब ये बयान नहीं देना चाहिए, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम इन ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे। ज़िमनी इंतखाबात आप क्यों करके करवाएंगे भाई? आप इतना बड़ा पॉलिटिकल सेटअप जो है वो उसको उसकी उसकी बुनियादें हिल जाएंगी। आप उसमें इतने बड़े ज़िमनी इंतखाबात कैसे करवा सकते हैं? 550 से ज़ायद सीटें हैं, कैसे ये मुमकिन होगा? आपने 11 सीटों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात करवा के देख नहीं लिया? हालात आपके सामने हैं। आपको इनको सूट करता पॉलिटिकली कि जनाब ये इंतखाबात का टाइम जो है वो अपने वक्त पर हो, ताकि ये कुछ ना कुछ डिलीवर कर सकें आवाम में। जो महंगाई की एक लहर आई हुई है और इनके ऊपर डल चुकी है, तो उसके असरात जो हैं वो कम किए जा सकें और फिर ये आवाम में जाएं, ताकि ये आवाम को कुछ कहने वाले हों कि देखें हम तो मुश्किल हालात के अंदर हुकूमत ली थी और ये वो फलां। तो ये एक पॉलिटिकल डिबेट है बेसिकली। इस पॉलिटिकल डिबेट के अंदर जो इनको इस वक्त परेशानी लाक है, उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि इसहाक डार ने आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ता कर लिया है। आसिफ अली जरदारी साहब को फ़ैसले करने का इख्तियार दे दिया है। वो पंजाब के अंदर आके बैठ रहे हैं। पंजाब में बैठ कर वो अदम एतमाद की बात कर रहे हैं कि जी इससे पहले कि ये असम्बली डिज़ोल्व कर दें, हम इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा देते हैं। दूसरा, वहाँ अकरम दुरानी साहब ने इजलास तलब कर लिया KPK के लिए और वो परेशानी उनको लाहक हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बहुत ज़्यादा भड़के मारते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमने तुम्हें इक़्तिदार से अलग कर दिया, तुम्हें किसी साजिश ने नहीं, ये वो फलां और मुख्तलिफ जो है वो बयानात देते हैं। उनकी जमात के आदमी जो हैं वो भी इस बात पे परेशान हैं कि ये असम्बली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर भी हालात इसी तरह हैं और सिंध में तो खैर जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो गो के बलूचिस्तान के अंदर भी उनके सिर्फ 2-3 मेंबर ही हैं, लेकिन बहरहाल वो भी इसके ऊपर जो है वो इख्तलाफात रखते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि पंजाब और KPK, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला सूबा है। यहाँ की अगर असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है या यहाँ पे कम से कम आधे लोग मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, तो फिर भी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस ने जो है वो जन्म ले लेना है। और उस पॉलिटिकल क्राइसिस से निकलने का एक ही रास्ता है और वो है कि फिर आम इंतखाबात करवाए जाएँ। वफाकी हुकूमत किसी सूरत भी उस क्राइसिस से नबर्द आज़मा नहीं हो पाएगी जो क्राइसिस इमरान खान के मुस्ताफ़ी हो जाने के बाद जन्म लेगा। ये बात तयशुदा है। तो इस बात को सामने रखते हुए ये लोग भी परेशान हैं कि यार अब हालात को कैसे कंट्रोल करेंगे। इमरान खान के मुतालिक फिर ये चहम गोइयाँ की जा रही हैं कि इमरान खान जो है वो किसी सूरत, चूँकि वो यू टर्न मास्टर है, तो किसी सूरत जो है वो ये फ़ैसला ही नहीं करेंगे। वो यू टर्न जो है वो हर सूरत लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आता है कि अगर इमरान खान हकीकत में संजीदा हैं और उनको लगता है कि वो जो है वो इंतखाबात चाहते हैं और फिर आम इंतखाबात हो गए तो वो जीत जाएंगे, तो उस सूरत में उन्होंने मुस्ताफ़ी हो जाना है। और मुस्ताफ़ी अगर वो हो जाते हैं तो फिर यकीनी बात है एक पॉलिटिकल क्राइसिस जन्म लेगा और वफाकी हुकूमत से उस पॉलिटिकल क्राइसिस में हुकूमत करना नामुमकिन हो जाएगा। हो ही नहीं सकता कि वो डिलीवर कर सकें। तो फिर आम इंतखाबात भी जो है वो नागुज़ीर हो जाएंगे। आपको मैं इस वीलॉग से अपडेट कर रहा था। फर्दर जो भी कुछ होगा, अपडेट्स होंगी, चीज़ें होंगी, शेयर करते रहेंगे आपके साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।